करोड़ रुपए की राशि जारी की है। 14 करोड़ रुपए की राशि से ये परिसर निर्मित हो रहा है और इस कॉलेज के प्रिंसिपल श्री राजेंद्र कुमार जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के महामंत्री रणजीत सिंह राणा जी, जिला कांग्रेस के हमारे प्रधान देशराज गौतम जी, ब्लॉक कांग्रेस के हमारे ऊर्जावान अध्यक्ष संदीप अग्निहोत्री जी, इस जिला परिषद के हमारे जुझारू सदस्य केवल सिंह औजला जी, दुल्हाट जिला परिषद की सदस्य सुलेंद्र पाल कौर जी, बाथू जिला परिषद की सदस्य ज्योति बालाजी, ऊना जिला के डिप्टी कमिश्नर श्री जतिन जी, एसपी ऊना श्री सचिन जी, चीफ आर्किटेक्ट राजीव शर्मा जी, जो हमारे ही इलाके से हैं और जो ये धड़ाधड़ बिल्डिंगें आप खड़ी होती देख रहे हैं, ये सब इनके सौजन्य से ड्राइंग्स बन रही हैं और तैयार हो रही हैं। मैं इनका बहुत आभारी हूं कि बहुत दिलचस्पी निर्माण में ले रहे हैं। हमारे एससी पीडब्ल्यूडी देवानंद जी, एक्सीएन पीडब्ल्यूडी बलदेव जी ने जितनी मेहनत इस कैंपस को बनाने में की है, मैं समझता हूं कि एक ऑफिसर द्वारा किया गया जो काम है वो हमेशा याद रखा जाएगा। हमारे नरेश धीमान जी, एससी जल शक्ति विभाग, और हमारे एसडीएम साहिब, हमारे डीएसपी, हमारे बीडीओ साहब, बीएमओ साहब, ये बिल्डिंग बन के तैयार हो गई है और बीएमओ साहब भी पूरे लंगर लगोट कस ले, क्योंकि अगली बिल्डिंग जो शुरू होने जा रही है 2 दिन के अंदर, वो हरोली अस्पताल का दूसरा चरण शुरू हो रहा है और 9 करोड़ रुपया उसके लिए जारी हुआ है। तो वो 100 बेडेड हॉस्पिटल हो जाएगा 50 बेडेड से, तो उसका भी काम शुरू होने जा रहा है। और यहाँ पे जो ये बिल्डिंग बनाई गई है, हमारे जो इसका निर्माण किया गया है, ये दीपक बीटन जी, ये भी हमारे बीटन इलाके से ही हैं। इन्होंने भी बहुत दिलचस्पी यहाँ पे कार्य में ली है। हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता चौधरी धर्म सिंह जी, हमारे ब्लॉक के पूर्व में अध्यक्ष रहे विनोद कुमार बिट्टू जी, हमारी लॉ कॉलेज के चेयरमैन विक्रम जी, हमारी जिला परिषद की पूर्व में सदस्य रही और धर्मपुर की हमारी प्रधान सुभद्रा जी, हमारे नगडोली के प्रधान यहाँ पे बैठे हैं मेहताब जी, हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता अशोक ठाकुर जी यहाँ पे विराजमान हैं, और हमारे यशपाल जस्सा जी यहाँ पे विराजमान है, मंगल जी यहाँ पे, और बहुत ही हमारे प्रधान साहिबान, बीडीसी साहिबान, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा सुमन ठाकुर जी यहाँ पे हैं, और हमारे जो पूर्व में प्रधान रहे हैं, पूर्व में बीडीसी मेंबर्स रहे हैं, हमारे डिप्टी एडवोकेट जनरल साहब यहाँ पे विराजमान हैं। तो बहुत हमारे इस पंचायत के उप प्रधान सुरेंद्र जी यहाँ पे हैं,
चग्गड़ जी यहाँ पे हैं, नीटू जी यहाँ पे हैं और दूसरे हमारे जितने भी नेतागण यहाँ पे उपलब्ध हैं, और विशेष तौर पे इस कॉलेज के टीचर साहिबान जिनको कि आज हम सुपुर्द कर रहे हैं ये परिसर और ये भवन, और हमारे प्यारे बच्चे हरोली विधानसभा क्षेत्र के ये हरोली कॉन्स्टिट्यूएंसी लगातार डेवलपमेंट में आगे बढ़ रही है, और खास तौर पे शिक्षा के क्षेत्र में हम किन ऊंचाइयों पे जा रहे हैं वो आज मूल्यांकन करने का समय आ गया है। और हरोली कॉलेज का जो शिलान्यास पाटिका थी वो 2017 में हमारे नेता हिमाचल प्रदेश के जननायक वीरभद्र सिंह जी ने यहाँ पे शिलान्यास किया था 2017 में, और उसके बाद सरकार चली गई। 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में रही, लेकिन यहां पे एक भी ईंट जो है नहीं लगाई गई। बोलो तो गुस्सा कर लेते हैं। 5 साल आप लोग यहां पे रहे, लेकिन हरोली जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का दिल है, वहां पे जो कॉलेज बनना था उस कॉलेज के निर्माण को आगे बढ़ाया नहीं गया। और कॉलेज पे ऐसे लोग विराजमान थे जो लगातार ये दावे करते थे कि हम सत्ता के बहुत नजदीक हैं, लेकिन 2022 में जब सरकार बनी, हमने उसके बाद फैसला किया कि हम इस कॉलेज का निर्माण करेंगे और युद्ध स्तर पे करेंगे, और जो भी बाधाएं होंगी हम उनको पार करेंगे, और इसका निर्माण हमने शुरू किया। आपको मालूम है कि पहले कॉलेज कैसी बिल्डिंग में स्थापित था, और कुछ साल के अंतराल में ही ये भव्य परिसर, ये भव्य भवन जो है आपके सामने बन के तैयार हुआ है। और इसकी भव्यता आज पूरा हिमाचल देख रहा है। और इसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, चाहे बीबीए की बात आई, चाहे बीसीए की बात आई, चाहे पीजीडीसीए की बात आई, एनसीसी की बात आई, जो भी टीचर्स की बात आई, पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस की बात आई, और वो सब हमने उपलब्ध करवाए। लेबोरेटरीज की बात आई, और जितना पैसा मांगते गए वो पैसा हमने यहां पे उपलब्ध करवाया। और मैं सिर्फ हरोली वासियों को ये कहना चाहता हूं, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। ये तो शुरुआत है, इस कैंपस की शुरुआत है। ये कॉलेज कहां जाएगा, हम होंगे या ना होंगे, सृष्टि चलती रहेगी। और हरोली के बच्चों के लिए ये एक बहुत ही दूरगामी कदम साबित होगा। आप देखते रहना कि कैसे ये आगे बढ़ेगा। और मैं आपको आज ही कह देना चाहता हूं
अगले साल इस कैंपस में एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी जूलॉजी, एमएससी बॉटनी, लॉ और म्यूजिक की क्लासेस सारी जो है अगले साल शुरू कर दी जाएंगी। और ये हिमाचल प्रदेश के जो बड़े कॉलेजेस हैं उसको ये कैंपस जो है compete करेगा। और इस साल इस कैंपस की संख्या बल जो है 500 पे पहुंच जाएगी, 500 पे इस साल ये पहुंच जाएगी। हमने सफर कहां से शुरू किया? ये भाजपा वाले तो अपने नेताओं का नाम लेना नहीं चाहते, लेकिन मैं इस मौके पे जयकिशन शर्मा जी को भी याद करना चाहूंगा। जब हमने यहां पे कॉलेजों का निर्माण शुरू किया तो पहले बीटन कॉलेज बना, संत बाबा ढांगूवाला जी महाराज ने हमें वो कैंपस दिया और वो कॉलेज शुरू हुआ। उसके बाद खटका कॉलेज का कैंपस तैयार हुआ और उसका भी भव्य भवन बनके तैयार हुआ। अभी वहां पे इंडोर स्टेडियम 13 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा है और इसी साल उसको हम जनता को समर्पित कर देंगे, वो भी बनके तैयार हो जाएगा। जब इन दो कॉलेजों की घोषणा हो गई तो जयकिशन शर्मा जी का मुझे फोन आया। मुझे कहते मुकेश जी आपने तो अनर्थ कर दिया। हरोली कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है और हरोली में अब कॉलेज कभी नहीं बन पाएगा। 2 कॉलेज बन गए, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने कॉलेज हो सकते हैं? आज के भाजपाइयों की तरह नहीं थे, वो कभी कभी बात कर लिया करते थे। तो उन्होंने कहा कि अब क्या होगा? मैंने कहा कि आप वरिष्ठ नेता हैं, आप कोई सुझाव दे रहे हैं, मैं निश्चित तौर पे इसको अपने जहन में रखूंगा और जैसा ही कोई अप्रोप्रिएट मौका आएगा मैं हरोली में कॉलेज स्थापित करके रहूंगा। और हमने ये स्थान देखा, आपको पता है कि यहां बिजली की बहुत तारें हुआ करती थी। हमारे बिजली के जो अफसर साहिबान, आपको पता है सबसे मुश्किल काम लेना बिजली वालों से ही है। और वो कभी कह दें कि ये पता नहीं इतने वाट की लाइन है, यहां से शिफ्ट नहीं हो सकती, यहां इतने लाइन इतने खंबे हैं, वो नहीं बदल सकते। हमने कहा कि ये तो अब रात के अंधेरे में शिफ्ट होने हैं। रात के अंधेरे से बहुत लोग परेशान हो जाते हैं हमारी बात से, और वो फिर यहां से खंबे तारें हटाई गई और इसको कैंपस को खाली किया गया और यहां पे निर्माण शुरू हुआ। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूंसी कहां से शुरू हुई थी, मैं सिर्फ उसकी बात आपसे करना चाहता हूं कि एक समय था कि हमारी माताएं, हमारी दादियां, हमारी नानियां, हमारी बुजुर्ग महिलाएं अंगूठा लगाया करते थे। बहुत दूर की बात नहीं है, ये 25-30 साल पीछे चले जाओ, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती थी, जब भी अधिकारी जाता था गांव में साथ में पैड लेके जाता था, साथ में महिला को देखते ही उसका अंगूठा लगवा देता था। मैं भी जब एमएलए बना, मैंने जब पूछा लोगों से कितना पढ़े हो, कोई कहता मैं 8 पढ़ा हूं, कोई 6 पढ़ा हूं। अधिकतर ने कहा कि इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि कॉलेज नहीं है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है, एजुकेशन के दूसरे रास्ते नहीं है, इसलिए हम जो है एजुकेशन में पिछड़ गए। और समय के साथ साथ
हमने इस कॉन्स्टिट्यूंसी की प्लानिंग शुरू की। आप सब लोगों के सहयोग से, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं कि कितना योगदान आपसे मिला। आज पहले हमने जब सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाए, 4 सीनियर सेकेंडरी स्कूल को हमने 33 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों पे पहुंचाया। 33 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गए। और आईटीआई कोई नहीं थी, हमने पुपुवाल में आईटीआई बनाई, पंडोगा में आईटीआई बनाई, संतोगढ़ उस समय हमारा हिस्सा था, संतोगढ़ में आईटीआई खुली। टेक्निकल एजुकेशन के लिए यहां पे सेंट्रल स्कूल इस कॉन्स्टिट्यूंसी में खुला, किसी के बच्चे तो उसमें पढ़े। ट्रिपल आईटी यहां पे स्थापित हुई। बहुत लोग, बहुत बड़े बड़े लोग जो कि हिंदुस्तान की राजनीति पे अपना नाम अंकित करते हैं, वो कहते थे कि हरोली में ट्रिपल आईटी स्थापित नहीं होगी। अखबारों में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की। हमने कहा कि ट्रिपल आईटी स्लो में स्थापित होगी और उसके लिए 20 करोड़ रुपए की जरूरत थी इनिशियली। हमने वो पैसा मुहैया करवाया। ट्रिपल आईटी यहां पे स्थापित हुई। लॉ कॉलेज यहां पे कोऑपरेटिव सेक्टर में स्थापित हुआ, उसके चेयरमैन यहां बैठे हैं। आज ना जाने कितने वकील यहां पे बन गए। नर्सिंग कॉलेज यहां पे स्थापित हुआ, आज ना जाने कितनी नर्सें हमारे यहां पे बन गई। अब आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज जो है यहां पे, वो शुरू होने जा रहा है। 3 सीबीएसई के स्कूल जो है, हमारा हरोली का स्कूल, हमारा दुल्हड़ का स्कूल, हमारा बडेड़े का स्कूल हमने सीबीएसई कर दिया ताकि जो प्राइवेट को अफोर्ड नहीं कर सकते वो उनके लिए सीबीएसई की अपने स्कूल जो हैं हम स्थापित कर पाए। तो लगातार एजुकेशन के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं और लगभग 1000 बच्चा तो इन 3 कॉलेजेस में पढ़ रहा है, जो हमारे बीटन, खड और हरोली के 3 कॉलेजेस हैं। तो वो हमारे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, किसी के बच्चे हैं। और मैं ये बता देना चाहता हूं, जो लोग शोर मचाते हैं, एक भी कॉलेज स्थापित करने में उनका कोई योगदान नहीं है। एक ईंट भी उन्होंने किसी कॉलेज की नहीं लगाई है। इसलिए हम तो अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी होगा, ये जो यहां पे ये मंच की स्थापना हुई है, मैं दावे से कह सकता हूं हिमाचल के किसी कॉलेज में ऐसा मंच नहीं होगा जहां एक तरफ जो है बॉयज का चेंजिंग रूम है, दूसरी तरफ लड़कियों का चेंजिंग रूम है। जब यहां कार्यक्रम शुरू होंगे उस समय पता लगेगा। यहाँ चीफ आर्किटेक्ट बैठे हुए हैं, जो लाइब्रेरी बनी है उसमें पांव के नीचे ऐसी सामग्री इस्तेमाल की है कि कोई भी चलेगा, आवाज दूसरे को नहीं आएगी। क्या, ताकि साइलेंस जोन जो है मेंटेन हो सके। और मैं अपने जितने भी पॉलिटिशियंस आए हैं, राजनेता आए हैं, मैं उन सबसे ये कहना चाहूंगा, शिक्षा के क्षेत्र में जो मदद आपकी बच्चों की हो सकती है, हमने कहा है कि जिस भी बच्चे की फीस देने के लिए कैपेसिटी नहीं है वो हमें बताइएगा, ताकि कोई बच्चा जो है एजुकेशन से महरूम ना रह जाए। तो लगातार ये प्रयास हमारे चल रहे हैं और आप आज देख रहे हैं कि बच्चों ने यहाँ पे प्रोग्राम किया, गिद्दा भी पेश किया, भंगड़ा भी पेश किया, सब आइटम्स यहाँ पे दिखा रहे हैं।
बच्चों का उत्साह जो है आपने देखना ओवर द ईयर्स कैसे बनेगा, और ये पूरे प्रदेश में compete करेंगे हमारे बच्चे। इसलिए राजनीति अपनी जगह है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी का विकास कैसे होगा? अभी कुछ दिन पहले हमने हरोली के रेस्ट हाउस का जो जल शक्ति विभाग ने बनाया उसका हमने उद्घाटन किया। मैं आपको यह कह देता हूं कि जो इस रेस्ट हाउस में एक बार रुक जाएगा वो फिर किसी और रेस्ट हाउस में नहीं जाएगा। समय था जब हमने यहां पे सेक्रेटेरिएट का निर्माण किया। आज ये जो सेक्रेटेरिएट का निर्माण हुआ है, आज ये अस्पताल का निर्माण हुआ है, आज ये कॉलेज का निर्माण हुआ है, आज ये बस अड्डे का निर्माण हुआ है, रेस्ट हाउस का निर्माण हुआ है। इसमें जो लोग हमारी आलोचना करते हैं उनका इसमें कोई योगदान नहीं है। भाई, राज में तो आप लोग भी आए थे, लेकिन वो सब काम हम कर देंगे। अभी कुछ दिन पहले हमने आपके सामने पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 5.5 करोड़ रुपए की लागत से कैमरे लगाए। अपराधी भाग के नहीं जा सकता। हमारे डीएसपी के चैम्बर में जो है पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के नक्शे टेलीविजन लगे हुए हैं, सारा सब नजर आ रहा है कि कहां पे क्या हो रहा है। ये पहली कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसका कि सब कुछ जो है कंट्रोल्ड है डीएसपी के दफ्तर में। लोग कहते थे जब मैंने यहां पे बस अड्डा बनाया, काफी लोग इस बात के लिए लगातार चर्चा करते थे कि बसें कब आएंगी। खुद तो इन्होंने कोई बस लानी नहीं है। अब आपके सामने जब बस डिपो बन गया, अब जब 35 बसें दौड़ेंगी हरोली की धरती पे नई चमचमाती, तो शर्म तो इनको कुछ तो आएगी। नई बसें, बिल्कुल ब्रांड न्यू बसेस जो है, कुछ ही दिनों में, चंद दिनों में जो है उसका भी उद्घाटन हो जाएगा। जो लोग कहते थे कि हरोली कॉलेज को बसें लगनी चाहिए, खट कॉलेज को बसें लगनी चाहिए, बीटन कॉलेज को बस लगनी चाहिए, पोड़ियां को बस लगनी चाहिए, लुधियाने को बस लगनी चाहिए, शातलाई को बस लगनी चाहिए, हरोली से एम्स को बस लगनी चाहिए, हरोली से पीजीआई को बस लगनी चाहिए, हरोली से हरिद्वार को बस लगनी चाहिए। चंद दिनों के बाद आप चारों तरफ हरोली हरोली देखेंगे। जो किया जाना है इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए वो हम लगातार लगे हुए हैं। हरोली का अस्पताल अब 100 बेडेड हो जाएगा। कुछ ही नोटिफिकेशन तो उसकी हो गई, सिर्फ बिल्डिंग की बात है। उसका हम फाउंडेशन स्टोन करेंगे, 1 साल के अंदर बिल्डिंग बना के तैयार करेंगे, दूसरी बिल्डिंग भी यहां बन के तैयार हो जाएगी। और उसके बाद ये हमारा कॉलेज है, ये हमारा अस्पताल है, ये हमारा सचिवालय है। कुछ ही दिनों के बाद आप ये भी कहेंगे ये हमारी अदालत है। यहीं पे स्थापित करेंगे। तो जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जरूरी है, नगडोली से लेके बाथड़ी तक बायाबीत 1000 करोड़ रुपया पानी पे खर्च हो रहा है। 1000 करोड़ पानी पे, तो इसलिए मैं हर खेत को पानी कैसे पहुंचाना है, हर घर में पानी कैसे पहुंचाने हैं, सड़कें कैसे बनानी है। ये आपके सामने कॉलेज के बाहर ही पुल बनना था,
यहाँ एक गाड़ी बह गई थी, रिकॉर्ड टाइम में पुल बन के तैयार हुआ। जब हरोली रामपुर पुल बना और उसके बाद दूरियां मिट गई, अब लोग वहां सैर करने के लिए आते हैं। उतना ही बड़ा पुल जो है पंडोका से त्यूड़ी बन रहा है। 14 पुल इस समय बन रहे हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, 14 पुल। और एक टाइम था जबकि हमारे बुजुर्गों के समय में, बच्चों ने तो वो देखा नहीं दौर, कि जब बाढ़ आती थी, पानी आता था, पेंट को अपने कंधे पे डाल के फिर जो है आगे क्रॉस किया जाता था। जब तक पानी रहेगा तब तक जो है एक तरफ का आदमी एक तरफ रहेगा। बिजली पे बहुत बड़े पैमाने पे हम बिजली पे खर्चा करने जा रहे हैं, और अब बिजली हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पैदा कर रहे हैं। अपने लिए जो है जितनी बिजली की जरूरत है वो बिजली हम अपने इलाके के लिए यहीं पे पैदा कर रहे हैं। आज गोंदपुर बुल्ला में प्लांट लग रहा है, सरकारी प्लांट है। 132 केवी के स्टेशन लग रहे हैं, 33 केवी के स्टेशन लग रहे हैं। ऊना से जो है पोलिया को लाइन खींची जा रही है। अंग्रेजों ने एक पानी की स्कीम बनाई थी टालीवाल में, हम ना जाने उसके साथ की कितनी स्कीमें बना रहे हैं। तो इसलिए जो ये हमारे बच्चों की हरोली है, जो कष्ट आपने देख लिए, जो आपके बुजुर्गों ने देखे, जो आपने देखी हरोली, आज हमारे बच्चों को तो पता भी नहीं होगा कि हमारे पिताजी जो है मैट्रिक करने लाहौर गए थे, हमारे पिताजी मैट्रिक करने अमृतसर गए थे, जलंधर गए थे। वो बच्चों को अभी मालूम भी नहीं होगा, क्योंकि दौर बदल गया, समय बदल गया और एक नई हरोली आपके समक्ष पेश हो गई है। हम सबको मिलके इस हरोली को आगे बढ़ाना है, और खास तौर पे ये कॉलेज, इसको हमने कैसे आगे बढ़ाना है, मैं प्रिंसिपल साहब से भी आग्रह करना चाहता हूं। प्रिंसिपल साहब प्रपोजल भेजते भी डरते हैं। करना हमने है, प्रपोजल भेजते भी डरते हैं। भाई आप जो है एमएससी के प्रपोजल भेजो, आप लॉ की प्रपोजल भेजो, आप म्यूजिक की प्रपोजल भेजो, और टीचर्स हमने देने हैं। सब चीजें जिस दिन कहा जाता है उसी दिन शाम को अगले दिन तक प्रपोजलें मिल जानी चाहिए, क्योंकि सरकार में जो ले गया सो ले गया। और हरोली कॉन्स्टिट्यूएंसी में अडंगे लगाने वाला कोई भी ऑफिसर ज्यादा देर नहीं रह सकता। जो पहाड़े ही पड़ता रहे कि जी इसमें ये नहीं हो सकता, उसमें ये नहीं हो सकता। सब कुछ होता है, करने वाला चाहिए। और हरोली विकास, कल्याण और गरीब की सेवा का एक मॉडल है। हमें उस हिसाब से काम करना है। आपका हॉस्टल की बिल्डिंग यहां पे बन रही है, दूसरी बिल्डिंग अब हमने, कुछ लोग कहते हैं कि दूसरी बिल्डिंग कहां बनाओगे, आपके सामने बनाएंगे, देखना कैसे बनती है। ये हरोली की जो जमीनें हैं ये किसी की विपत्ति नहीं है। जनहित के लिए जिसकी जो भी जमीन हमें चाहिए होगी आपके सामने लेंगे, आपके सामने वहां स्थापित करके बताएंगे कैंपस। जो कहते हैं ये हमारी है, ये हमारी है, ऐसे बहुत थे जो कहते थे यहां कॉलेज नहीं बनेगा। वही कहते थे यहां अस्पताल नहीं बनेगा, वही कहते थे यहां सेक्रेटेरिएट नहीं बनेगा, वही कहते थे यहां बस अड्डा नहीं बनेगा। सब बना है और आगे भी बनेगा। दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति से हम काम करने वाले लोग हैं। और यहां के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा लगी हुई है ऑफिसर्स में, किसने कौन सा कैंपस
कब तैयार करना है। अभी मेरे सामने दो आरएम आए थे, एक नालागढ़ के आरएम और एक ऊना के आरएम। ये दोनों हरोली के रहने वाले हैं। जल्दी से हरोली की सड़कों पे बसें दौड़ाओ। लोग रोज फोटोएं खींच रहे हैं और पूछ रहे हैं कि किधर को घूमेगी गाड़ियां। ये एक निर्णायक कदम है और खासतौर पे बच्चों के लिए। कोई कहता था जननी में बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, टिबिया के बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, कुठार के बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, लोग नहीं आ पा रहे हैं। और जो हमने आपको बसें दी हैं, इन बसों के लिए किसी परमिट की जरूरत नहीं है। ये इलेक्ट्रिक बसें हैं, देश में इनका परमिट माफ है। ये पुरानी डीजल और पेट्रोल की बसों की तरह नहीं है कि आपने अगर इसको दिल्ली चलाना है, इसको चंडीगढ़ चलाना है तो पहले परमिट लेना है। इसमें परमिट आप ही हैं। और ये एक बहुत बड़ा काम आप इलाके की सेवा करेंगे। और इसी के साथ जो और हमें आगे बढ़ने का है, आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हमने आपको जो है ट्रैफिक पार्क बना के तैयार कर दिया। ट्रैफिक पार्क में रोजाना लोग अपने लाइसेंस बना रहे हैं। बिल्कुल 1000 लोग जो है ट्रैफिक पार्क में अपना लाइसेंस बना चुके हैं। अभी हमने बना के तैयार किया था 10 करोड़ रुपए की लागत से। 50,000 लोग यहां पे लाइसेंस ले चुके हैं। 25,000 लोग हरोली के गाड़ियां खरीद चुके हैं। ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी संपन्नता की निशानी है। और अब ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन का पैसा हमने पीडब्ल्यूडी को दे दिया है और 5.5 करोड़ रुपया। अब गाड़ी पास जो है मैनुअल नहीं होगी, एमपीआई नहीं करेगा, मशीन में जाएगी हरोली की गाड़ी और उसी में पता लग जाएगा कि इसकी ब्रेक ठीक है कि नहीं, इसकी जो है स्टीयरिंग ठीक है कि नहीं, इसकी लाइटें ठीक है कि नहीं। गाड़ी अंदर जाएगी और बाहर निकल आएगी, उसमें लिख के आ जाएगा कि आपकी गाड़ी में क्या क्या जरूरत है। तो वो भी हम यहां पे स्थापित करने जा रहे हैं। और 10 करोड़ रुपए की लागत से यहां पे हम मेला ग्राउंड बनाने जा रहे हैं, क्योंकि कई लोगों को मेले से बड़ी परेशानी है, क्योंकि अपनी हैसियत है नहीं उनकी मेला करने की। बार बार पूछते हैं ये मेले के लिए पैसा कहां से आए। भाई आपने तो 22 करोड़ रुपए की लागत से बिल्कुल साथ में ही हेलीपोर्ट बन रहा है। कुछ समय के बाद जो है ऊना से शिमला जाना है या ऊना से चंडीगढ़ जाना है तो आपको हेलीकॉप्टर यहां पे अवेलेबल होगा। एक सज्जन कह रहे थे कि उड़ेगा या शिमला कांगड़ा से मंडी को उड़ेगा तब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अगर ऊना से उड़ेगा तो इनको परेशानी शुरू हो जाएगी। अरे भाई रोड़ा से उड़ेगा शिमला को, और बना रहे हैं हम बहुत जल्दी और बच्चों के लिए हम पार्क वो ट्रैक बना रहे हैं। 10 करोड़ रुपया दिया है। हम अगले साल बच्चे उसमें आपके सामने रेस लगाते नजर आएंगे। किसी ने मिलिट्री में जाना है, किसी ने पुलिस में जाना है, किसी ने दूसरी उसमें जाना है। फर्स्ट क्लास ट्रैक जो है यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा, काम उसका शुरू हो गया। ऐसे बहुत बातें हैं जो कि इस मौके पे के अलावा मैं किसी अन्य मौके पे आपसे करेंगे। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अपने बच्चों को एजुकेशन देने के लिए हमारा हर बच्चा, आज ये मंगल जी बैठे हुए हैं, इनकी पोती जो है तहसीलदार बन गई। पालक विभाग के प्रधान बैठे हैं, इनका यहाँ पे जो है असिस्टेंट कमिश्नर लड़का बन गया। यहाँ पे पंजाबर से लड़की हमारी साइंटिस्ट बन गई। अभी गोल्ड मेडल लेके बात सुरेखा जी बैठी हैं यहाँ पे, इनके गांव की लड़की जो है गोल्ड मेडल लेके आ गई। तो बच्चे किस ढंग से आगे निकल रहे हैं। कल हमने फंक्शन रखा है सिमी अग्निहोत्री फाउंडेशन का,
लगभग 225 बच्चे जो हैं +2 और मैट्रिक में, वो 90% से ऊपर है, 90% से ऊपर 225 बच्चे हैं जिनको हम सम्मानित करेंगे कल पालकवाग के ऑडिटोरियम में। आप सब भी आमंत्रित है वहां पे। लेकिन आप देखिए कि हरोली का बच्चा कहां पहुंच गया। 90% से ऊपर जो है 225 बच्चे जो है अगर निकल रहे हैं। नहीं, एक जमाना था कि हमारे लोग कॉलेज के बाहर चक्कर लगा के आ जाते थे, अंदर जाने की तो बात ही नहीं है। बाहर से जो है गेट से जो है चक्कर मार के जो है घर आते थे। आज पढ़ के आ रहे हैं, आज डिग्री लेके आ रहे हैं, आज मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं हमारे। ये हम सब के लिए खुशी का विषय है कि हमारे बच्चे जो है कहां पहुंच रहे हैं। कुछ साल की बात है, एजुकेशन का तंत्र इसी ढंग से हम आगे बढ़ाते जाएंगे और अपने बच्चों के लिए जो भी संभव हो सकेगा हरोली विधानसभा क्षेत्र में वो हम करते जाएंगे। बहुत कुछ हो गया, बाकी जो बचा है वो हम करेंगे और उसमें ये कॉलेज जो है निर्णायक भूमिका निभाएगा और आपने देखते जाना। मेरा सिर्फ एक ही बात है, यहाँ पे प्रिंसिपल साहब से भी मंच का जो संचालन कर रहे हैं, इन लोगों से भी, जब भी कभी एनुअल फंक्शन हो बच्चे का, माँ बाप बोथ पेरेंट्स को जरूर बुलाओ। आप दोनों माँ बाप देखें कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कितने नंबर ले रहा है, कैसा डांस कर रहा है, कैसा भंगड़ा डाल रहा है, कहाँ पे जा रहा है। दोनों माँ बाप, अगर अंग्रेजी स्कूल जो है दोनों माँ बाप को जो है बुला रहे हैं और कंपलसरी है उनके पास, तो हमारे भी माँ बाप आए, देखे तो सही मेरी बेटी क्या कर रही है, वो कैसा नाच कर रही है, किस ढंग से तैयार हुई है। बच्चों की निगाहें जो है अपने माँ बाप को ढूंढती हैं भीड़ में। तो इसलिए कम से कम बच्चों को, पेरेंट्स को बुलाओ। और सेकेंडली, जो बच्चे यहाँ पे से पास आउट हैं उनका रिकॉर्ड आप स्थापित करो कि हर कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए कि यहाँ से कौन बच्चा पास होके गया है। और हर साल पुराने बच्चों को बुला के फंक्शन करो कि आप इस कॉलेज के पास आउट हैं, आप हरोली के पास आउट हैं, तो यहाँ पे हर साल जो है फंक्शन होना चाहिए। और यहाँ पे इनका एनुअल डे प्रॉपरली आप मनाएं, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आप प्रॉपर करें। और उसके अलावा कोई ना कोई जो बाहर बच्चों को घुमाने के लिए जो है, जहां भी बच्चे जाना चाहें, इन बच्चों को लेके जाएं ताकि वो देखें कि बाकी जगह कैसे कॉलेजेस हैं, बाकी जगह कैसे क्या हमारी विरासत है, क्या हमारे मंदिर हैं, क्या हमारे कैंपसेस हैं, हिमाचल कहाँ बसता है। और हमें बताएं आप, उसमें बच्चों की मदद के लिए जो भी जरूरत होगी, बसों की जरूरत है, उनको ठहराने की जरूरत है, उनको किस ढंग से लेके जाना है। लेकिन आउटिंग जो है बच्चों की जरूर आप करवाएं ताकि हमारे बच्चे भी दूर दराज दुर्गम इलाकों को देख सकें, हिमाचल को देख सकें। और खास तौर पे हम हर साल एक कार्यक्रम यहाँ पे कोई ना कोई बड़ा आर्टिस्ट बुला के इसी कैंपस में किया करेंगे और जहाँ बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ, हमारे और दूसरे लोग, वो सब लोग आए। और अगर कॉलेज प्रशासन चाहेगा तो हम भी आ जाएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।